आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है जो CBSE बोर्ड के हैं या यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के। अभी हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं जो रियल नंबर्स है। आज इसको हम ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा और इस चैप्टर पूरा होने के बाद जो अगला टॉपिक हम उठाएंगे वो होगा ट्रायंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज। जो भी वहाँ पे होगा ट्रायंगल संबंधी हम पढ़ाएंगे क्योंकि बीच के टॉपिक्स ज़्यादातर बच्चे पढ़ चुके हैं और आगे चल के हम फिर से देंगे, लेकिन इसके बाद जो है आज ये कंप्लीट करने के बाद हम जो टॉपिक उठाएंगे वो होगा ट्रायंगल। रियल नंबर में NCERT बुक से तो ही एक्सरसाइज है, दूसरी एक्सरसाइज 1.2 है जिसका पहला क्वेश्चन यह है कि प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। हमने रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ठीक है। रेशनल और इरेशनल दोनों का कॉन्सेप्ट आपके लिए हमने बताया है कि जो P/Q के फॉर्म में हो, Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q इंटीजर्स हैं, वे क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। और जो रेशनल नहीं है वो क्या है? इरेशनल है, ठीक। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि हमको यही दिखाना है कि √5 क्या है? √5 इज इरेशनल नंबर है। हमने किया क्या? हमने ये कंसीडर किया कि √5 इज ए रेशनल नंबर। हमने क्या माना कि √5 इज ए रेशनल नंबर। यदि हमारा ये सपोजिशन कंट्राडिक्ट हो जाए तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो √5 है वो क्या है? इरेशनल। तो यदि √5 क्या है? रेशनल नंबर है, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां P और Q जो है वो क्या है? इंटीजर्स हैं, ठीक, को प्राइम इंटीजर्स। अब यहां देखिए √5 क्या हो गया? ये किसके इक्वल हुआ? A/B के। तो 5 का B का √5 में हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? ये हो गया आपके लिए √5 इंटू B इक्वल टू A। होल स्क्वायर कर दिया तो 5B² इक्वल टू A। तो यहां से अगर ध्यान से देखेंगे तो B² इक्वल टू A² बाई 5। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या आएगा कि B² इक्वल टू A² अपॉन 5। अब यहाँ देखिए B क्या है? इंटीजर है, ठीक। अगर इंटीजर है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा? वो भी इंटीजर होगा। इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? वो इंटीजर होगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो 5 है ये A² को डिवाइड कर रहा है, यानी A² में क्या है? 5 से भाग जा रहा है और हमारे पास रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो इसकी मीनिंग क्या हुई कि 5 डिवाइड्स A²। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि 5 डिवाइड्स A²। अच्छा, एक आपके पास थ्योरम है कि यदि 5 A² को डिवाइड करता है तो 5 किसको डिवाइड करेगा? A को भी डिवाइड करेगा। तो A क्या इंप्लाई किया? 5 डिवाइड A। अब देखिए अगर 5 A को डिवाइड कर रहा है यानी A में 5 से भाग दें तो हमको कोई नंबर प्राप्त हो रहा है, इंटीजर प्राप्त हो रहा है। तो हम मान लीजिए को क्या है? C है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। कोई क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। यहाँ लिखे भी हैं। अब इसको अगर C कह देंगे तो A बराबर 5C फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर C। स्मॉल c है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक। अब देखिए यहाँ से A² इक्वल टू 25 C²। अब A² किसके बराबर है? 5B² के। तो 5B² इक्वल टू 25 C², यानी B² इक्वल टू 5 C²। यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे क्या है? B² इक्वल टू 5C², तो C² इक्वल टू B² अपॉन 5, यानी 5 क्या है? B² को डिवाइड कर रहा है। और अगर 5 B² को डिवाइड कर रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 डिवाइड्स B², यानी 5 डिवाइड्स B। अब देखो यहाँ पे
5 डिवाइड्स बी स्क्वायर इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स बी। इसका मतलब हो गया कि 5 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है और 5 जो है बी को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और जब दोनों को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ए और बी का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम फैक्टर में तो 5 एक 1 और इट सेल्फ को छोड़ के 5 एक कॉमन फैक्टर होगा जो ए और बी दोनों के लिए है। ठीक है, और यह क्या है, यह हमारे इस सपोजिशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि आपके पास ए और बी क्या है, ए दोनों को प्राइम फैक्टर्स यानी को प्राइम नंबर्स हैं। इस चीज को ये क्या है, कंट्राडिक्ट कर रहा है कि ए और बी क्या है, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इस चीज को कंट्राडिक्ट कर रहा है। जब इस चीज को उसने कंट्राडिक्ट कर दिया इसका मतलब कि हमारा जो सपोजिशन है कि √5 रेशनल नंबर है, ये उसको कंट्राडिक्ट कर दिया। जब उसको कंट्राडिक्ट कर दिया इसका मतलब क्या है कि √5 रेशनल नंबर नहीं है, और जब रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। ये आपको बताए हैं कोई भी नंबर अगर वो रेशनल नहीं है तो क्या होगा, वह इरेशनल नंबर होगा। ठीक, तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 रहा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ये दिखाना है कि 3 + 2√5 ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ये चीज हमको दिखाना है कि 3 + 2√5 क्या है, यह इरेशनल नंबर है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे कि 3 + 2√5 क्या है, यह एक रेशनल नंबर है। अब जब हमारा सपोजिशन कंट्राडिक्ट हो जाएगा, अगर ये हमारा सपोजिशन क्या हो, कंट्राडिक्ट हो जाए कि 3 + 2√5 क्या है, रेशनल नहीं है, तो जब रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कोई नंबर या तो आइदर रेशनल और इरेशनल, अगर वो रियल नंबर है तो आइदर रेशनल और इरेशनल। अब हम क्या कहेंगे, 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। अगर यह रेशनल नंबर है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, ऐसे इंटीजर्स हैं, या ये कहते हैं को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सीधी सीधी बात हो गई। ठीक है, कि अब यहां हम क्या कह दिए इसको, 3 + 2√5 किसके बराबर है, A/B के बराबर है। ए और बी क्या है, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब यहां से अगर ध्यान से देखें तो 2√5 क्या हो गया, A/B - 3 हो गया। √5 क्या हुआ, A - 3B/2B। अब देखो A आपके लिए क्या है, इंटीजर है, B इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, B सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये क्या हो गया, यह रेशनल हो गया। अगर यह रेशनल हो गया तो ये भी रेशनल हो गया, √5 भी रेशनल हो गया। लेकिन हम ये चीज जानते हैं कि √5 है क्या, इरेशनल है। ये तो हम जानते हैं ना, √5 क्या है, इरेशनल है, यानी which contradicts that √5 is irrational। इसका मतलब कि हमारा जो सपोजिशन था वो कंट्राडिक्ट हो गया। जो हम मान के चले थे कि ए रेशनल है 3 + 2√5, वो क्या है, कंट्राडिक्ट हो गया। और जब कंट्राडिक्ट हो गया तो इसकी मीनिंग क्या हो गई, कंट्राडिक्ट हो गया या इनकरेक्ट हो गया, हमारी बात सत्य नहीं निकली जो हम मान के चले थे। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 + 2√5 क्या है, यह इरेशनल नंबर है। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन नंबर 3 है जहां हमको ये चीज प्रूफ करना है कि 1/√2 जो है तीसरे का फर्स्ट पार्ट है, नोट कर लीजिए। हमको ये शो करना है यहाँ पे कि 1/√2 जो है वह क्या है, इरेशनल नंबर है। हमने क्या किया, ये कंसीडर किया कि 1/√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा हम कंजूसी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि मिटा के बना दे रहे हैं।
ठीक। तो 1/√2 किसके बराबर हो गया, a/b के हो गया। यहां से आपको क्या मिलेगा, देखिए यहां से आपको मिलेगा कि b बराबर √2a, ठीक। और इसका मतलब b² = 2a²। तो यहां से हम ये कह दिए कि b² = a² इंटू 2, तो इसको सीधे लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पे इस चीज को हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा जगह हो जाए। देखिए यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या हुई कि a² = b²/2, यानी b जो है, देखिए b² को 2 डिवाइड कर रहा है, तभी हमको a² मिल रहा है ना। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स b², और फिर क्या है, इसकी मीनिंग क्या हुई कि 2 डिवाइड्स b। अब अगर 2 डिवाइड कर रहा है b को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि b/2 कोई एक हमको क्या है, पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा, उसको हम क्या कह दे रहे हैं, को c है। तो b बराबर 2c, यहां से हम इसको करेक्ट कर दे रहे हैं, b = 2c। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा कि यहां से अगर ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि b² = 4c²। क्या हुआ, 4c²। और यहां से देखिए b² किसके बराबर है, 2a² के। देखिए b² किसके बराबर है, b² को हम क्या लिख सकते हैं, 2a²। तो यह हो गया 2a² = 4c²। इसकी मीनिंग हुई कि a² = 2c²। इसका मतलब a² को 2 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स a², और फिर इसकी मीनिंग हुई कि 2 डिवाइड्स a। देखिए अब 2b को भी डिवाइड कर रहा है, 2a को भी डिवाइड कर रहा है, यानी a और b का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम फैक्टर्स में, तो 2 एक कॉमन फैक्टर आएगा जो दोनों में होगा, और वह किस चीज को कंट्राडिक्ट करेगा कि a और b जो है वो को प्राइम फैक्टर्स हैं, इस चीज को कंट्राडिक्ट करेगा। तो यहां लिखेंगे कि thus a and b have at least 2 as common factor which contradicts the fact that a and b are co-primes. Hence 1/√2 is an irrational number. फिर से एक बार इसको सुन लीजिए, क्या हम दिखाना चाहते हैं, हमें चीज प्रूफ करना है कि 1/2 क्या है, 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। हमने मान लिया कि 1/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां a और b क्या होंगे, ऐसे नंबर्स हैं जिनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 1/√2 = a/b, यहां से क्या हुआ, b² = 2a²। इसका मतलब हो गया कि b²/2 = a²। a² क्या है, यह एक इंटीजर है, इसका मतलब 2 जो है कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है b² को। जब वो b² डिवाइड कर रहा है यानी 2b को भी डिवाइड कर रहा है, एक थ्योरम है। अब याद रखिए, अगर आपके लिए क्या है कि b/2 क्या है, एक नंबर मिल रहा है हमको कोई कंप्लीट नंबर, इसका मतलब हो गया कि b = 2c। देखिए इसको c माने हैं, जो b में जब 2 से भाग दिए तो हमको क्या, जो नंबर प्राप्त हुआ उसको क्या माने, c माने। तो b/2 = c, तो b बराबर 2c। b² = 4c²। b² किसके बराबर है, 2a² के। तो 2a² = 4c², a² = 2c²। इसकी मीनिंग हो गई कि 2 जो है a² को डिवाइड करेगा। देखिए हमारे पास क्या आया है कि a² = 2c², तो यहां से c² क्या हो गया, a²/2। क्या हुआ, a²/2, यानी a² 2 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो a आपके लिए हो गया कि 2 डिवाइड्स a², यानी 2 डिवाइड्स a।
अब 2a को भी डिवाइड कर रहा है और 2b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी 2 एक कॉमन फैक्टर है जो a में भी है और b में भी है जब हम a और b को फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टर्स के रूप में। वही चीज़ हमने लिखा है कि thus a and b have at least 2 as a common factor which contradicts our supposition कि यह एक रेशनल नंबर है। इसकी मीनिंग क्या हुई कि यह एक इरेशनल नंबर है। अब एक और क्वेश्चन हम बता दें चलते चलते, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है। हमको यहाँ पे दिखाना है कि 7√5 एक इरेशनल नंबर है। हमने क्या किया कि कंसीडर कर लिया कि 7√5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है फिर वही चीज कि इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, b नॉट इक्वल टू 0 और a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब देखिए यहां पे क्या हमने किया कि 7√5 इक्वल टू a/b, ठीक है। तो √5 किसके बराबर हो जाएगा? इस चीज के, ठीक। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए कि यह a/7b है। इसको इस ढंग से हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, 1/7 a/b। अब देखिए a भी इंटीजर, b भी इंटीजर, 7 भी इंटीजर, तो यह क्या हो गया? ये तो रेशनल हो गया। अगर यह रेशनल हो गया तो इसका मतलब √5 भी रेशनल है। ये इंप्लाई कर दिया कि √5 इज रेशनल। अब याद रखिए, लेकिन √5 होता क्या है? इरेशनल होता है। और जब √5 आपके लिए इरेशनल है, इसका मतलब कि हमारा जो सपोजिशन है कि √7√5 वह आपके लिए क्या है? रेशनल है। वह हमारा सपोजिशन सत्य नहीं निकला, वह हमारे लिए क्या है? इनकरेक्ट हो गया। और जब वह इनकरेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक इरेशनल नंबर है। और यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था। इसी के साथ जो है ये चैप्टर क्लोज हम कर रहे हैं, जो रियल नंबर के नाम से जाना गया। इसमें 2 एक्सरसाइज थी, दोनों एक्सरसाइज की ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए NCERT इस बुक से। अगला लेक्चर जब हम अपना डाउनलोड करेंगे यूट्यूब पे तो वह होगा ट्राइंगल का। हमारे समझ से तीसरा लेक्चर है हमारा, चौथा लेक्चर जो जाएगा वो जो है ट्राइंगल का जाएगा। और चूँकि ट्राइंगल एक बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा कठिन भी है, मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में, इसलिए आप उस पर केयरफुल रहिएगा। आप हमारे वीडियो को अपने मित्रों तक पहुंचाते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।